Yeah, let's get out of here. We tried, bro. Sorry. दोस्तों, आग से नुकसान झेल रहा अमेरिका दुनिया के सामने कटोरा लेकर अब खड़ा है। लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं अमेरिका में लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझाने के लिए। एक तरफ इंसानियत के नाम पर जो लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं लॉस एंजलिस के लिए, दूसरी तरफ वही लोग उसी इंसानियत को गजा में अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, कुचल रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी अमेरिका का दोहरा चरित्र, डबल फेस डबल स्टैंडर्ड। अमेरिका के एक मशहूर सेलिब्रिटी की पोल खुली है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के हालात इतने बुरे हैं कि अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम पड़ने लगी हैं। लॉस एंजलिस की ऐसी तस्वीर आपको दिखाऊंगी जिसे देखकर आप कहेंगे कि वाकई ये ऊपर वाले का कहर है। अमेरिका में फिर से भविष्यवाणी हो रही है कि सावधान, आग और तेजी से फैलने वाली है। अमेरिका में लॉस एंजलिस में लगी आग में कैदियों से मदद ली जा रही है, कैदियों से काम कराया जा रहा है और लोगों के घरों में लूटपाट भी बढ़ रही है, चोरी हो रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका के साथ आज वो लोग खड़े हैं जिनके लिए अमेरिका ने कभी अच्छा नहीं सोचा, जिन्हें हमेशा आग दिखाई। वही लोग आज अमेरिका के साथ खड़े हैं। कोई भी दोस्त अमेरिका का साथ इस वक्त आग बुझाने के लिए नहीं दे रहा है। आज का ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बहुत सारी अहम खबरें, वीडियोस, फोटो सुबह सुबह आपके लिए लॉस एंजलिस से जुड़ी चुन कर ढूंढ कर लेकर आई हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत अच्छी वीडियोस है आज के इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दीजिए। सुबह सुबह आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ तो एक लाइक तो बनता ही है। और कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखा करिए। जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। मुझे बताइए कि एक ऐसा इंसान जो एक तरफ तो मासूमों को मारने के लिए पैसा दे रहा हो, उन पर बम बरसाने के लिए पैसा दे रहा हो, और दूसरी तरफ वही इंसान अपने लोगों को बचाने के लिए पैसा मांग रहा हो, हाथ फैला रहा हो मदद का दूसरों के सामने, आप ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? दोहरा चरित्र रखने वाला बेकार इंसान, है ना? तो बस यही हाल मशहूर ब्रिटिश टेलीविजन प्रोड्यूसर, म्यूजिक एग्जीक्यूटिव और रियलिटी शो जज साइमन काउल का है दोस्तों। आजकल लॉस एंजलिस के लिए डोनेशन मांगते फिर रहे हैं मुंह खोल कर। इन्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वही साइमन काउल हैं जो इस्राएली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ को फंडिंग कर रहे हैं। उसी आईडीएफ को जो फिलिस्तीन में बच्चों और मासूमों पर हमले कर रही है। साइमन पर आरोप है कि वो एक तरफ लॉस एंजलिस की मदद के लिए डोनेशन मांग रहे हैं तो दूसरी तरफ आईडीएफ जैसे संगठनों को फंड कर रहे हैं। इसे डबल स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे भाई, जब तुम नरसंहार के लिए पैसे दे ही रहे हो तो लॉस एंजलिस के लिए भी दे दो। डोनेशन मांगने की क्या नौबत आ गई? क्या जरूरत है? या फिर मासूम बच्चों को मारने के लिए, उनके कत्ल के लिए पैसे दे देकर बैंक बैलेंस खत्म हो गया है? सोचिए दोस्तों, कैसे कोई इस तरह की बेशर्मी कर सकता है? साइमन काउल के इसी दोहरे चरित्र की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी बहुत सारी आलोचना लोग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो फिलिस्तीन में बच्चों को जिंदा जलाने के लिए आईडीएफ को दान देता है, डोनेशन देता है, पैसा देता है, अब साथ साथ लॉस एंजलिस के लिए भी दान की तलाश कर रहा है, दान मांग रहा है, डोनेशन मांग रहा है। सोचिए दोस्तों, लोग भी अब मजाक उड़ा रहे हैं इनका कि एक तरफ तो आप नरसंहार के लिए पैसा दे रहे हो और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए पैसे मांग रहे हो। लॉस एंजलिस के लोगों को मदद की जरूरत है इस वक्त, लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जो नरसंहार में फंडिंग करते हो वो अगर मदद मांगे तो इसका मैसेज क्या जाता है, आप खुद सोचिए। लॉस एंजलिस की हालत हर रोज बिगड़ रही है। आग अमेरिका की सुपर पावर का इम्तिहान ले रही है। विश्व के सबसे ज्यादा संपन्न लोगों के शहर में 8 दिनों से लगी आग अमेरिका की सामर्थ्य पर सवाल खड़े कर रही है। लॉस एंजलिस इलाके में सोमवार रात से हवा एक बार फिर से तेज होने लगी है। मंगलवार देर शाम तक इसके 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेने की आशंका खबरों के मुताबिक जताई गई। इससे आग का फैलना तय माना जा रहा है। अभी और कितना नुकसान होगा इसका अंदाजा नहीं है। और इस अनुमान के बीच
बेहाल है अमेरिका। हालात ऐसे हैं कि अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। खबरों के मुताबिक रिपोर्टर्स ने लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के गैराज का दौरा किया, जहां उन्होंने देखा कि 180 फायर ट्रक, टैंकर और अन्य गाड़ियां खराब हालत में खड़ी हैं और उनकी मरम्मत का इंतजार हो रहा है, यानी कि वो बेकार हैं, उनकी मरम्मत नहीं है। लॉस एंजलिस में जो फायर सर्विस कभी जान बचाने में सबसे आगे थी, वो अब संसाधनों की कमी और CHP यानी कि कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल मानसिकता के कारण बर्बाद हो रही है। खराब नीतियों और लापरवाहियों ने शहर को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। इससे दोस्तों इनकार नहीं किया जा सकता। हर सेकंड तबाही की नई तस्वीर सामने आ रही है लॉस एंजलिस से। देखिए इस वीडियो में कितनी तबाही है। अब मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाती हूं जिसे देखकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि लॉस एंजलिस में लगी आग ऊपर वाले का ही कहर है। देखिए फिलिस्तीन के नक्शे जैसी तस्वीर बन गई है आग से। हालांकि आप इसे फोटो लेने का एक एंगल भी कह सकते हैं, लेकिन ये एंगल भी उसने ही बनाया है दोस्तों, यानी कि ऊपर वाले ने, खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने ही बनाया है। दोस्तों आपको बता दूं कि लॉस एंजलिस में लगभग 6 जगहों पर आग लगी हुई है। इसमें पैलिसेड्स, इटन, हर्स्ट, लीडिया, कैथेन और आर्चर शामिल है। इटन जहां आग पर काबू पाया गया है, वहां से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई है दोस्तों। देखिए कि आग के बड़े पैमाने पर आग ने किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। घर, पेड़ और सड़कें सब कुछ जलकर राख हो चुका है। लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है हर रोज। ये विनाशकारी आग दिखाती है कि प्रकृति के सामने सुपर पावर कितना असहाय है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जिसे देखने के बाद आपको वो मंजर बिल्कुल कयामत की तरह लगेगा। देखिए ये तस्वीर। लॉस एंजलिस में लगी आग, उसकी तबाही का असर अब पूरे शहर और उसके उपनगरों तक पहुंच चुका है। दूर दूर तक जलते हुए इलाके और खौफनाक आसमान जैसे दुनिया के अंत का संकेत दे रहा हो। देखिए तस्वीर को देखकर डर सा महसूस होता है दोस्तों, बिल्कुल खौफनाक, खौफजदा हो जाता है दिल। जो लोग इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहे होंगे, उनका इस वक्त क्या हाल होगा, क्या बीत रही होगी उन पर। ये आग सिर्फ भयानक नहीं थी, बल्कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लॉस एंजलिस एक बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। आग के बाद ये नजारा, ये दृश्य जैसे हमें फ्यूचर में आने वाली बड़ी परेशानियों की झलक दे रहा हो। एक और तस्वीर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ये एरियल शॉट पैसिफिक पैलिसेड्स की आग से हुई तबाही को दिखाता है। लॉस एंजलिस के कुछ सबसे महंगे प्रॉपर्टीज जो है वो जलकर राख हो गए हैं, खाक हो गए हैं। और सोचने वाली बात यह है कि इलाका समुद्र के पास स्थित है, फिर भी ये हाल है दोस्तों। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में मौजूद लॉस एंजलिस का ये दृश्य सच में दिल दहला देने वाला है। गवर्नर गैविन और मेयर कनेर की नीतियों के कारण शहर बुरी तरह से तबाह हो रहा है। फिर भी हैरान करने वाली बात यह है कि इन दोनों के पास अपनी जॉब बरकरार है, कुछ नहीं हुआ इनकी जॉब को। दोस्तों इस हद की तबाही के बाद भी अमेरिका में फिर से एक भविष्यवाणी हो रही है कि सावधान हो जाओ लोग, आग और तेजी से फैलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब एक और खतरनाक खतरा सामने आ चुका है, तूफानी हवाएं जो तूफान जैसी ताकत के साथ चल रही हैं, दक्षिणी कैलिफोर्निया के लिए एक नया संकट लेकर आई हैं। लॉस एंजलिस के आसपास पिछले हफ्ते से भयानक आग जो है वो जल रही है और अब इन आग के साथ तेज हवाएं भी चल रही है, जिसकी गति तूफान की जैसी हो सकती है। दोस्तों इन हवाओं ने आग को और फैलाने का काम किया है।
कुछ जगहों पर तो इन हवाओं की गति 50 मील प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे न सिर्फ आग बढ़ रही है बल्कि आग के साथ आग के भवंडर जो है वो भी बन सकते हैं। कैलिफोर्निया के लोग बेहद चिंतित हैं क्योंकि उन्हें कभी भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ सकता है। उनका घर छोड़ने के लिए कहा जा सकता है उनसे। कुछ लोगों ने तो अपने पेट्स और फैमिली फोटोज तैयार रखे हैं ताकि जैसे ही समय हो वो बिना किसी देरी भाग सके अपनी जान बचाने के लिए। इस कठिन समय में लूटपाट भी अमेरिका के लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। आग का फायदा उठाकर कुछ लोग लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। कुल मिलाकर अभी तक 50 से ज्यादा लोग लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं लॉस एंजलिस में। आग के फैलने के डर से साउदर्न कैलिफोर्निया एडिसन ने कई इलाकों में बिजली कटौती की है ताकि पावर लाइनों से आग न लग जाए। इस दौरान 75,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है, लोग अंधेरे में रह रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हवाएं बुधवार तक जारी रहेंगी और आग के खतरे और बढ़ा सकती हैं। अधिकांश इलाकों में फायर रिस्क बढ़ गया है और तहसील के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पिछले 8 दिनों से आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। फायर फाइटर्स की कमी हो गई है और अब तो हालात ऐसे हैं कि कैलिफोर्निया की जेल में बंद कैदियों को आग बुझाने के लिए अमेरिका की सरकार ने सजा में छूट का लालच देकर आगे किया है। लेकिन कैदियों के साथ भी दोस्तों बुरा ही हो रहा है। लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए लगभग 1000 कैदी काम कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कैदियों को इसके बदले सिर्फ $1 यानी कि करीब 80 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। कई लोग अब इस काम को आधुनिक गुलामी कह रहे हैं। उनका कहना है कि आधुनिक गुलामी है। ये कैदी अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें ना के बराबर पैसे मिलते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन कैदियों को काम करने का मौका मिल रहा है जिससे वे समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ योगदान दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतनी कम मजदूरी और खतरनाक काम कैदियों से कराना सही है जिन्हें कोई एक्सपीरियंस तक नहीं है इस काम का। दोस्तों कहते हैं कि मुसीबत में जो काम आए वही अपना होता है और इस वक्त अमेरिका के काम वो लोग आ रहे हैं जिन्हें अमेरिका ने आंख दिखाई है। जिससे अमेरिका ने दुश्मनी निभाई, बुरे वक्त में वही आगे आए, वही काम आ रहे हैं। जब अमेरिका को जरूरत पड़ी तो मैक्सिकन फायर फाइटर्स काम आए। ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना बॉर्डर पार करके आग बुझाने आए हैं। लेकिन ट्रंप का रवैया क्या था? मैक्सिको को कुचलने की धमकी। पहले कनाडा, फिर ईरान और अब मैक्सिको, तीनों को ट्रंप धमकी दे चुके हैं। लेकिन इन्हीं लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया, मदद की पेशकश की। ना ही इसराइल आया और ना ही अमेरिका का कोई चहेता देश। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिका पड़ोसी देश कनाडा और मैक्सिको के साथ मिलकर भी, उसकी मदद लेने के बावजूद भी आग को बुझाने में असफल रहा है, आग बुझा नहीं पा रहा है। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। आज की वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है। फटाफट सब्सक्राइब वाले बटन पर प्रेस कीजिए और लाइक वाले बटन भी दबाते हुए जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ शाम को। तब तक के लिए खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।